अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं उसी पेपर का जो हमने लास्ट टाइम किया था, विच वाज फरवरी मार्च 2024 और पेपर 4-2। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, सो वी हैव a horizontal ground and a particle is projected vertically upwards from the horizontal ground. Yes, the speed of the particle 2 seconds after it is projected is 5 meter per second and is traveling downwards. So after 2 seconds of projecting the particle, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। सो ऑफ कोर्स वो ऐसा होगा कि ये यहाँ पर आया होगा मैक्सिमम हाइट पर अपनी, सही है। एंड देन इसके बाद ये वापस नीचे आया होगा और इस पर आकर ये नीचे आ रहा होगा। तो नीचे आने का मतलब ये इस तरह नीचे आ रहा है। और लेट्स से इस पूरी जर्नी में यहाँ तक, लेट्स से बॉल को मैं 2 कह रहा हूँ, उसको 1 कह रहा हूँ, तो 1 से लेकर 2 तक जो है, जो टाइम लगा है वो 2 सेकंड लगा है। और इस टाइम पे जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की वो है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फाइनल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल। और वो मुझसे पूछ रहा है कि जिस स्पीड से मैंने ऊपर फेंका था इनिशियल स्पीड, इस तरह। अब इसके दो तरीके हैं करने के सवाल के। या तो आप इतने अच्छे हो कि आप पूरे सवाल को एक ही साथ समझ लो, या पार्ट में ब्रेक करके कर लो। तो दोनों तरीके से करते हैं, काम करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भाई एक काम ये हो रहा है कि मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक की जर्नी के लिए पहले एक काम करते हैं, जरा समझते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मैक्सिमम हाइट से इस वाली जर्नी तक के लिए बात कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी जो होती है वो ऑफकोर्स जीरो होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है। अब मेरा ये पूरा जो टाइम है ये है 2 सेकंड्स का ना। अब मुझे ये तो नहीं पता कि क्या कहते हैं मेरा टाइम से वो सिर्फ इस वाली जर्नी का कितना है। तो एक काम करते हैं कि वो निकाल लेते हैं। तो आई एम गोना यूज v इक्वल्स टू u प्लस 80। v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम टेकन फॉर दिस पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है। सो v इज 5, v इज 5, u इज 0। मैं क्योंकि नीचे जा रहा हूँ तो g की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं 9.81 लेकिन प्लस के अंदर रखूंगा क्योंकि मैं ग्रेविटी की डायरेक्शन के अंदर जा रहा हूँ। सो इट वुड बी 9.81। ग्रेविटी का अपोज करता हूँ तो फिर उस टाइम पे नेगेटिव होता है, एंड इनटू टाइम, सही है। तो यहाँ पे टाइम की जो वैल्यू आ रही है दैट वुड बी, निकालनी पड़ेगी यार, एक सेकंड। तो 5 डिवाइड बाय 9.81 यार, 0.5 ही कर लेते हैं, तो 0.5 सेकंड्स आ रही है ये। उसके बाद तो मतलब ये जो पार्ट है इसमें 0.5 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो लगेंगे वो 1.5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल जर्नी वाज 2 सेकंड्स। अब इस वाली जर्नी के लिए कर लेते हैं। तो इस वाली जर्नी के लिए क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वापस से v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते हैं, काम करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, जीरो है। u आपका निकालना है। एक्सेलरेशन अब क्योंकि मैं अपोज कर रहा हूँ ग्रेविटी को, तो इस वुड बी 9.81 लेकिन नेगेटिव में, एंड टाइम वुड बी 1.5 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू 9.81 इंटू 1.5 इंटू 1.5। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? तो 1.5 टाइम्स 9.81 ये आ रही है 14.7। ठीक है, तो दैट वुड बी माय फाइनल आंसर। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। चलो इधर आ जाते हैं भाई। तो फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन द टू टाइम्स एट विच इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो हुआ क्या है कि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से मैंने प्रोजेक्ट किया है तो उसकी इनिशियल स्पीड यहाँ पर थी 14.7। जब ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है कम हो रही होगी। ठीक है। वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो किसी टाइम पर आकर हुआ ये होगा कि ये वेलोसिटी जैसे यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकंड। और फिर टॉप पर आकर यहाँ पर जीरो चुकी होगी और वापस किसी पॉइंट पर यहाँ पर आकर वापस से वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पर वापस से वेलोसिटी की वैल्यू 10 हो चुकी होगी। ये जो मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का बिटवीन, क्या बोला इसने, बिटवीन द टू टाइम्स एट विच स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये मुझे निकालना है। तो अच्छा, एक चीज मिस हो गई हमसे यार, एक चीज मिस हो गई। ओके ओके ओके, हमने कहा था कि ऊपर वाला सवाल है वो एक और तरीके से भी हो सकता था ना। चलो पहले काम करते हैं, इस वाले सवाल को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर वाले सवाल का दूसरा तरीका देखते हैं जो हम करना चाह रहे थे। ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल होगी जीरो। तो अगर मैं इस पार्ट के लिए डिस्टेंस निकाल लूं, लेट्स से ये को यूज करते हैं, लेट्स से इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू एस यूज कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर है, माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इस जर्नी के लिए ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी क्योंकि मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो इट वुड बी माइनस 9.81 इनटू द डिस्टेंस जो मैं कवर कर रहा हूँ, दिस डिस्टेंस, राइट। So it's negative 100. Negative would cancel out actually, so I don't need to write it. So this would be 100 equals to 2 times 9.81. तो मैं डिवाइड ही कर देता हूँ वहां जाके, ठीक है, 2 times 9.81 एंड देन एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 over 2 times 9.81. This is 5.09, so let's say 5.1 meters. And it would be the same for this part also, but अगर आपको निकालना है तो उसे निकाल सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है, वही वाली बात हो जाएगी। वापस से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाना है इक्वल्स टू 2 as, एंड देन वी यहाँ पर जो हो जाएगा वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 9.81 इंटू एस। और 9.81 यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मैं ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देन अगेन आई एम गोना गेट 5.1, सो डायरेक्टली लिख देते हैं द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू टाइम्स एट व्हिच इट्स स्पीड इज 10 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 10.2 मीटर्स। ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट जो रह गया था उसका तरीका ये था, मैं ये कह रहा था, हमने तो ब्रेक करके किया ना कि पहले इस पार्ट मैक्सिमम हाइट से यहाँ तक का निकाला, फिर यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक का निकाला। तो इस तरह हमने किया। अब हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ तक का पूरा जर्नी जो है एक साथ भी कर सकते थे। वो किस तरह करते कि हम लोग वापस से v इक्वल टू यू प्लस एटी ही लगाते हैं इसके लिए भी। v इक्वल टू यू प्लस एटी ही लगाते हैं। अब मुझे ये बताएं भाई कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता तो u की जगह u लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी 5 होगी इस पूरी जर्नी के लिए ना, तो ये हो जाएगी 5। अच्छा, ये बड़ी जरूरी बात है कि क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को आपने u लिया है और अब हम वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऊपर जाते हुए अगर आपने u को प्लस लिया है, क्योंकि u को हमने प्लस कर देखा ना, माइनस तो नहीं लिखा।
तो वी क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी -5 होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी बात है, ठीक है। और उसके अलावा एक्सीलरेशन क्या होगी, ये भी जरा सोचने वाली बात है। अब क्योंकि स्टार्ट के अंदर मैंने ऊपर फेंका था बॉल को वर्टिकली, तो मैं अपोज कर रहा था एक्चुअली ग्रेविटी को, तो इट वुड बी -9.81 इंटू माई टाइम ऑफ 2 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ से भी मेरी यू की वैल्यू इवेंचुअली 14.7 ही आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।